जितना ज्यादा नल चलेगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा, जयंत चौधरी। रालोट प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान की चांदपुर के हिंदू इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान पर हुई चुनावी सभा को रालोट मुखिया जयंत चौधरी ने 15 मिनट संबोधित किया। मोदी अमित शाह के नाम ऐसे परहेज कर हुए केंद्र की सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कहा, इस बार 400 पार सीट लेकर एनडीए की बनने वाली सरकार में देश का किसान खुशहाली की ओर अग्रसर रहे। चांदपुर की चुनावी सभा में अपने संबोधन में एनडीए की केंद्र में चल रही सरकार के कार्यकाल और सबका साथ सबके विकास के स्लोगन को देशवासियों के हित में बताया। जयंत चौधरी ने कहा, एनडीए इस बार का नारा अब की बार 400 पार को देश का एकजुट होकर मतदाता साकार करने जा रहा है, जो देश की गरीब मजदूर मेहनतकश किसान का उज्जवल भविष्य रहेगा। जयंत चौधरी का उड़नखटोला दोपहर 3:33 पर सभा स्थल पर उतरा। 3:37 पर जयंत चौधरी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां रालोट नेताओं ने फूलों का विशाल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जयंत चौधरी को लेकर उड़नखटोला 4:47 आसमान में उड़ चला। इनसे पूर्व बिजनौर लोकसभा सीट एसआई रालोट प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान व नगीना सुरक्षित सीट एसआई भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार ने सभा को संबोधित कर अपने लिए वोटों की अपनी अपनी लोकसभा के मतदाताओं एसआई विजयश्री दिलाने की पुरजोर अपील की। सभा को चांदपुर क्षेत्र की भाजपा की पूर्व विधायक कमलेश सैनी, मौसम चौधरी बीजेपी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान वामडी आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन नागेंद्र जी ने किया। बैठो आराम से, जितना नल चलेगा उतना ही कमल का प्रत्याशी की मैं जानता हूँ कितनी दुर्गति होती है। सच की परछाई चुनाव के समय तो उसे बहस भी दिख जाए तो क्या अम्मा मुझे ना बोलियो वोट दे दियो। कृष्ण अवतार वर्मा की रिपोर्ट। तो इन दोनों को तो बहुत मेहनत करनी, पर किस्मत साथ दे रही है कि पहले चरण में इनका काम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि किस्मत वाले यूं हैं, बिजनौर के लोगों को तो कुश्ती का दंगल के आयोजन में विशेष शौक है। कुश्ती का है कि नहीं? और जो आखिरी कुश्ती का समय हो तो सबसे बड़ी कुश्ती, और दो ही पहलवान लड़ने वाले हैं। तो पश्चिम में तो दो ही पहलवान थे ना लड़ने वाले, कोई तीसरा तो नहीं था। और जो दोनों पहलवान ने पहले ही हाथ मिला दिया कि लड़ना ही नहीं, तो है कि नहीं किस्मत वाले? इनकी किस्मत की रखवाली कौन करेगा? आप। और क्यों करनी है? कारण तो बहुत हैं। हम एनडीए में हैं, 10 साल हम विपक्ष में रहे, और विपक्ष में जो भूमिका होती है सवाल उठाने की, विरोध करने की, लाठियां भी खानी पड़ती हैं। सरकार में जो भी ताकत हो, उनकी कोशिश होती है कि जनता में शांति बनी रहे, विरोध के स्वर ना उठे। तो वो सब भी अपने कंधों पे लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं लोकदल के कार्यकर्ताओं को, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी लालच के, मेरे हर मोड़ पे मुझसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के साथ और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी के साथ आप डट के खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कार्यकर्ता नहीं होता तो लोकदल नहीं होता, और लोकदल नहीं होता तो किसान, कमेरा, गरीब, गांव और देश की समृद्धि के लिए जो रास्ते आज, जो संभावनाएं खुल रही, वे रास्ते भी हमेशा हमेशा के लिए बंद। कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी यही कह रहे, छोटी छोटी जिम्मेदारी लो, बड़ा ठेका मत ले लो अपने कंधों पर, वह भी कर सकते। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली बार भारत सरकार ने सोचा कि सम्मान उस नेता का होना चाहिए जिसने गांव की गलियों से उठकर और गांव के छोटे छोटे पाठशालाओं में पढ़ने वाले नौजवान और खेत में कामगार मेहनत करने वाले, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ऐसे नेता को हम भारत रत्न दें। पहली बार की सरकार ने सोचा।
और ये छोटा निर्णय नहीं है, कोई छोटी बात नहीं। सिर्फ ये नहीं कि आज हो गई कल को भूल जाएंगे लोग, नहीं। संस्थागत तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को, विचारधारा को, उनको अगर जिंदा रखना चाहते हो, और जब तक चौधरी चरण सिंह जी अमर रहेगा नारा गांव के लोग लेंगे, नौजवान लेगा। सरकार किसी की हो, उस पे किसान का और गांव का एक दबाव, नैतिक दबाव बना रहा है। और हम और आप नाराएं लेना भूल जाएंगे तो कितना ही अच्छा मंत्री और प्रधानमंत्री और एमपी क्यों ना हो, मजाल है कि गांव में चला जाए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की बदलती तस्वीर में आज भी चौधरी चरण सिंह जी के विचार प्रासंगिक हैं, प्रभावशाली हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हो संस्थागत तरीके से अब मिलेगी, नए विचार उससे निकलेंगे, आज की समस्याओं के नए समाधान भी उससे निकल सकते हैं। भव्य कार्यक्रम होगा, राष्ट्रपति के जो सम्मान वो देंगे वो मैं आपकी तरफ से हासिल करूंगा, ग्रहण करूंगा। लेकिन मैं समझूंगा कि भारत रत्न का ये सम्मान मैं नहीं ले रहा, चौधरी चरण सिंह के परिवार के नाते आप ले रहे हैं, बिजनौर ले रहे हैं, यहाँ के किसान ले रहे हैं। चौधरी चरण सिंह 10 साल में हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी देखते थे सरकार ने अच्छे काम बहुत किए। एक तो गतिशीलता लाए हैं सरकार के कामकाज में, सीधा लोगों के खातों में जो योजनाओं का निर्माण है वहां से लेकर क्रियान्वयन तक सीधा खातों में जब पैसा निधि पहुंच रही है तो सीधा प्रवाह है, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह जी की सबसे बड़ी चिंता होती थी भ्रष्टाचार। अभी चुनावी माहौल में हम देख रहे हैं सिर्फ 15% महिलाओं के खुद के बैंक खाते थे जिनका संचालन महिलाओं के हाथ में था। ये 10 साल में 15-16 में आंकड़ा पहुंच गया 53%, और 19 से 21 के इस सर्वेक्षण ने बताया आज 78% से ज्यादा महिलाएं अपने बैंक के खाते को चला रही हैं। तो जहां महिलाओं को समाज में आगे रखा जाएगा, सरकारी योजनाओं में लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा, सिर्फ आपके कहने से नहीं जीत होगी, तो घर की महिलाओं को, हमारी बेटियों को जिनकी वोट बनी है, नौजवानों, चंदन की तो खास उम्र की बात हो रही थी, 35 साल उम्र, 35 साल की उम्र है और अच्छा सोना लगता है। अटल जी कह रहे थे, को कौन कह रहा था, ओमपाल जी कह रहे थे कि चंदन है माथे पे लगाते और चंदन ठंडक भी देता है, ये गर्म नहीं होता, बहुत ठंडा, ठंडे से